औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी हमारे साथ हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद इतने शफ़ीक हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे सवालात करते रहते हैं, मुस्कुरा के सबके जवाबात देते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक तो वो जो ये बताते हैं और एक जो हम देखते हैं कि इनके मिजाज में कितना तहम्मुल है, ये किस तरह खुशी से सबकी बातें सुन के जवाबात देना। तो सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूह पर डिस्कशन करेंगे और शाह साहब ने हमें बताया था कि ये जिस्म तो एक ज़ाहिरी चीज़ है जिसको हम देखते हैं, लेकिन दरअसल हम क्या हैं? दरअसल हम रूह हैं। तो हमें रूह का ख्याल रखना है, रूह को पाकीज़ा रखना है। रूह की भी कुछ ग़िज़ा होती है, रूह लतीफ़ भी होती है, ये लताफ़त क्या होती है, आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे सवालात इससे हट के भी मेरे पास आए हैं जो हमें शाह साहब से पूछने हैं। उसके साथ साथ फ़ायज़ा इकबाल किचन में मौजूद हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमें बताएंगी और ख़वातीन के लिए ज़रा मुश्किल आसान कर देती है, जो सोचती हैं कि हमने आज क्या पकाना है और सब ये जवाब देते हैं जो जी चाहता है पका लें। तो फ़ायज़ा इसका हल बताएंगी। उसके साथ साथ हमारे साथ नात खां मौजूद हैं, उमर शहजाद साहब, इनको भी हम वेलकम कहेंगे। और शाह साहब आपकी इजाज़त से हमद बारी ताला से हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ करेंगे। जी अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, जलालुहु, अल्लाह जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। वो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जलालुहु। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं
अल्लाह जल्ला जलालहू। बहुत खूबसूरत कलाम, महफ़िल खूबसूरती से आगाज़ हो चुकी है हमारी, और अब हम बात करने जा रहे हैं रूह की लताफत पर। शाह साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो बिल्कुल, मैं जैसे एक स्टूडेंट हर वक्त तंग करता रहता है ना, सवाल करता रहता है, इतने सवालात करती हैं आपसे। तो रूह की लताफत असल में इससे क्या मुराद है, इसको कैसे समझें, ये क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इंसान दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। असल में तमाम तर जो रूह की रूह है जी रूह की रूह, वो सिर्फ रूह ही है। बेशक। जिस्म रब ताला ने उस रूह को एक घर प्रोवाइड किया है, जी 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 जी। जिसमें वो रहती है, और इंसान को इस ज़मीन पर भेजा रब ताला ने। अब यहाँ आकर एक गलतफहमी हमारे दरमियान लोगों में आ गई, जो गैर ममालिक में भी जब कभी जाने का इत्तेफाक हो जाए तो लोग मिलते हैं, वहाँ भी एक सवाल अक्सर ये पूछते रहते हैं। गलतफहमी ये हो गई कि इंसान को रब ताला ने ज़मीन पे उतारा है, और बिल्कुल बजा तौर पे बात कही जाती है जो 100% दुरुस्त है कि रब के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उस बात के कहने का मकसद कुछ और है, लेकिन हम में से कुछ साहिबान ने उसका मतलब कुछ और निकाला, और हम ये कहते हैं कि इंसान तकदीर के सामने मजबूर महज है। तकदीर का जब्र, वो ये कहते हैं कि तकदीर का जब्र ऐसा है कि इंसान जो कुछ करता है वो उसकी तकदीर में पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि रब ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। इसको वाज़े करने के लिए शायद इस तरह से, अगरचे ये अच्छी चीज़ नहीं कि रब के मामलात में दुनियावी चीज़ों से मिसाल दी जाए, लेकिन समझाने के लिए, उस बात को आसान करने के लिए यह है। अदरवाइज़ से मैं अपने ज़हन में बिल्कुल क्लियर हूँ कि रब के मामलात में दुनियावी मिसाल नहीं दी जानी चाहिए। एक घर है जिसमें बाप सरबराह होता है, उसकी वाइफ हैं, उसके बच्चे हैं। जो इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें हकूक़ बीवी के बेपनाह हैं, दूसरे तमाम मज़ाहब से ज़्यादा हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन घर का सरबराह मर्द ही गिना गया है। सही। वो मर्द घर को चलाने की जिम्मेदारी, घर को संवारने की जिम्मेदारी वो अपनी बीवी को दे देता है। सही। अब इसका मतलब ये नहीं कि मर्द बेख्तियार हो गया। रब ताला ने ज़मीन पे इंसान को उतारा है, इंसान रब की तख्लीक है, लेकिन इसको यूँ समझ लीजिए कि रब ताला मुख्तार कुल है, अल्टीमेट अथॉरिटी है। इंसान को जब उसने ज़मीन पे उतारा है ये कह के कि मेरा खलीफा है, नाइब है, तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है उसका नाइब बेख्तियार कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ दुनियावी सिस्टम में भी जो किसी डिपार्टमेंट का नंबर 1 होता है वो कुल्ली इख्तियारात रखता है, लेकिन उसका नंबर 2 बेख्तियार कभी नहीं होता। ऐसा ही है। वो 70-80% इख्तियार नंबर 1 के इस्तेमाल करता है, लेकिन होता अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इंसान ज़मीन पर रब ताला का खलीफा है, कुरान में लिखा है।
तो ये बेख्तियार कैसे हो सकता था? तो रब ताला ने इसको ज़मीन पे उतार दिया। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि तकदीर के दो हिस्से हैं, एक तकदीर मुबरम और एक तकदीर मुअल्लिक। तकदीर मुअल्लिक मुबरम कुलियतन रब के साथ है, और तकदीर मुअल्लिक में इंसान को उसने इख्तियार दे दिया। अब इंसान को रब ताला ने सोचने की आज़ादी दे दी, फ्रीडम ऑफ थॉट। इंसान को फेल की आज़ादी दे दी, और इंसान को ये आज़ादी दे दी कि जैसे चाहे वो रहे। लेकिन इसके साथ साथ रब ताला ने इंसान को एक पैरामीटर दिया कि इस पैरामीटर के अंदर रहो, इससे बाहर कदम नहीं निकालना। अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारो जैसे मेरे अहकामात हैं, तो तुम इनाम पाओगे। लेकिन अगर आपने उस पैरामीटर से स्टेप ओवर कर लिया और उसके पार चले गए तो उसकी सज़ा है। तो जब तक हम उन हदूद के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो रब ताला ने मुकर्रर की हैं, तो हम अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हम अपने नफ्स की बात मानते हैं, वहाँ सरकशी की तरफ चले जाते हैं। अब इंसान आज़ाद है, आप आज़ाद हैं ये सोचने में कि मैं ये यहाँ से फूल ले जाऊँ। कोई फरिश्ता आपको मना नहीं करेगा आके, आप इरादा कर लीजिए, सोचिए, इरादा कर लीजिए, उसके बाद इसे उठा लीजिए। कोई फरिश्ता मना नहीं करेगा आपको, ये आज़ादी है आपकी। लेकिन फिर इसके लिए आपको हिसाब देना है रब ताला को। तो इंसान जब इन हदूद के अंदर जिंदा रहता है तो उसकी रूह फलती फूलती है, जिसको हम रूहानियत की ज़ुबान में कहते हैं कि रूह लतीफ़ होती है, पाकीज़गी आती है। और उस पाकीज़गी की वजह से रूह की परवाज़ बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और ऐसी कसावतें हो जाएं तो वो हवा भारी हो जाती है। लेकिन अगर वही हवा इन कसावतों से पाक हो जाए और गर्म होकर ऊपर उठे तो वो बड़ी बुलंदी तक चली जाती है। तो रूह में जब कसावतें ख़त्म होती हैं तो उसकी परवाज़ बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं कि रूह लतीफ़ हो गई। बेहतरीन आपने हमें तशरीह करके बता दी, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप अहबाब के, ख़वातीन के, हज़रात के बहुत से सवालात भी मेरे पास मौजूद हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बीच में भी आती रहती हैं टेलीफोन पर, तो वो भी पूछेंगे एक ब्रेक पर और उसके बाद वापस आएंगे। आप रहिए GNN के साथ। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके सवालात बड़े इंटरेस्टिंग है, आप तमाम लोग रिलेट कर पाएंगे। एक सवाल हमारे पास शाह साहब ये आया है कि इंसानों को बाज़ औक़ात महसूस होता है कि उनके जिस्म में एक और इंसान है और वो कद कभी लंबा हो रहा है या भारीपन महसूस होते हैं, तो अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, ये क्या होता है? देखिए, इंसान के अंदर तो कोई इंसान नहीं बसता। अलबत्ता रूहानियत में एक बात कही जाती है कि जैसे एक जिस्म हमारा ये जिस्म मादी है, इसी तरह एक जिस्म मिसाली भी मौजूद है। उसकी परवरिश का दारोमदार इस बात पर है कि हम अल्लाह को कितना पुकारते हैं जी, किस यकसुई के साथ पुकारते हैं,
कि ज़ौक़ शौक़ के साथ पुकारते हैं, और दूसरा नेकी हम कितनी करते हैं। असल में इबादत और नेकी का एक थोड़ा सा फ़र्क है। सही। हम आमतौर पर इबादत को नेकी कहने लगते हैं। ठीक। इबादत का ताल्लुक़ है रब ताला के हकूक़ की अदायगी के साथ, और नेकी का ताल्लुक़ है अपने मामलात को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक रखने को, या सुन्नत के मुताबिक रखने को। ठीक। इबादत से इंसान में पारसाई आती है और नेकी करने की ट्रेनिंग मिलती है, उसकी कंडीशनिंग होती है नेकी के लिए। तो जो हमारी इबादत हैं और नेकी के नतीजे में हमारा जिस्म मसाली जी परवरिश पाता है, वो उतना ही सेहतमंद होगा जितने हम इबादत गुजार और नेक होंगे। लेकिन ये जो ज़मीन पर मौजूद है हमारा जिस्म, मादी जिस्म, सही, इसके अंदर दूसरा इंसान कोई नहीं बसता। ठीक। हाँ, आप ज़मीर को कह लीजिए कि वो इंसान का बातिन है। सही सही। कि ज़मीर जितना हमारा ज़्यादा जाग रहा है, जी। जितना स्ट्रॉन्ग है, इंसान उतना ही सही राह पर रहता है, और ज़मीर जितना कमज़ोर होता जाता है, नफ्स हमारा उतना ही मजबूत होता जाता है, और इंसान बुराई के रास्ते की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये एक हमारी अंदर से फीलिंग उभरती है जब हम नेकी की तरफ राग़िब रहते हैं, तो उससे अपना आप इंसान को कदावर लगने लग जाता है। वो एक फीलिंग आती है। उसको अगर हम उससे धोखा ये खा जाए कि हमारे अंदर कोई इंसान है जिसका कद लंबा हो गया, सही। जो बड़ा हो गया, तो वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन हमारे अंदर रूहानी तौर पर 9 लताइफ पाए जाते हैं। उनमें से 2 बड़े अहम हैं, एक कल्ब है और एक नफ्स है। जी। कल्ब, उसको हम अदब में ज़मीर कहते हैं, सही सही, अदबी ज़ुबान में। ठीक। और नफ्स को नफ्सी कहती हैं। तो जब कल्ब हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये फीलिंग आती है अपने कदावर होने की। अच्छा। तो उससे हम शायद ये उसको महमूल कर जाए इस बात पर कि हमारे अंदर कोई शख्स बैठा है जो हमसे लंबा हो गया। अच्छा, ये है उसकी असल हकीकत। एक और चीज़ भी होती है, अक्सर किसी जगह पर गए हैं, कोई मंजर देखा है, किसी से मिले तो लगता है कि ये सब कुछ पहले इसी तरह से हो चुका है। ये क्या है? ये आमतौर पर मैंने तो अपने बुज़ुर्गों से सुना था, अपने उम्र के मुताबिक अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह सैर को चली जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही सवाल जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से किसी ने पूछा था। कहा यही जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह का एक हिस्सा हमारे जिस्म में रहता है जो हमें जिंदा रखता है, दिल धड़कता रहता है, और दूसरा हिस्सा सैर को निकल जाता है। सही। वो उस सैर के दौरान जो मंजर हम देखते हैं वो कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तो जब कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज़ हमने सैर की हालत में देखी है, उससे हमें वास्ता पड़ गया अपना जागती हुई ज़िंदगी में, तो जागती ज़िंदगी में जब उसके सामना होगा तो हमें एहसास होगा कि ये बात कहीं मैं पहले सुन चुका हूँ, या बात मैं कर चुका हूँ, या ये मंजर मैं पहले देख चुका हूँ। सही 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 सही। तो ये जो रूह और जिस्म का है, इसको जो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने तालीम दी थी, तो उसको आसान करने के लिए मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि यूँ समझ लीजिए कि एक रूह है, जी।
एक जान है और एक जिस्म है। सही। तो जान तो कायम रहती है सोते में और बिल्कुल। रूह उस वक्त निकल जाती है, इसीलिए उसको निस्फ मौत या नीम मौत कहा जाता है सोने को। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ा ही मुश्तरका सवाल है बहुत से लोगों का। कहते हैं कि ख्वाब में हम देखते हैं कि कहीं परवाज़ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम भागते हुए खुद को देखते हैं, कुछ कहते हैं जो ख्वाब में देखा वो वैसा ही हकीकत में भी हो गया। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? देखिए, ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में अहले इल्म दो बातें कहते हैं कि अपना ख्वाब कभी 2 बजे के बाद मत सुनाइए किसी को। 2 बजे के बाद? दूसरी चीज़ ये है कि ख्वाब सिर्फ उस आदमी को सुनाइए जिसके बारे में आपको यकीन है कि वो इल्म ताबीर रखता है। ठीक। ये तो बुनियादी 2 चीज़ें हैं। अब ये ख्वाब के सिलसिला ये है कि जब हम सोते हैं तो शुरू की जो नींद है हमारी, उसमें जो ख्वाब हम देखेंगे उसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे डाइजेशन सिस्टम से होगा। ठीक ठीक। तो जो वहाँ बुखारात उठ रहे हैं, सही। वो हमारे दिमाग को मुतासिर कर रहे हैं और उससे हमें ऊट पटांग चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा। शुरू नींद में देखे हुए ख्वाब आमतौर पर डाइजेशन सिस्टम के नतीजे में होते हैं। सही। उससे अगला जो कुछ पीरियड है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक आदमी 6 घंटे सोता है। ठीक। शुरू के जो 2 घंटे हैं उसका ताल्लुक, उसमें नज़र जो कुछ आ रहा है उसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान के डाइजेशन सिस्टम से है। उससे अगले 2 घंटे जो हैं वो हमारा लाशऊर हमें ख्वाब दिखा रहा है। जो हमारी नाआसूदा ख्वाहिशात हैं, उन नाआसूदा ख्वाहिशात को ख्वाब में पूरा होते दिखा रहा है वो, तो उसकी वजह से वो ख्वाब नज़र आएंगे। लेकिन नींद का वो हिस्सा जो इमीडिएटली बिफोर फजर प्रेयर्स है, उसमें नज़र आने वाले ख्वाब आमतौर पर इत्तलाई ख्वाब होते हैं। ठीक। और वो आमतौर पर सच्चे साबित होते हैं। ये जो लाशऊर के ख्वाब दिखाने का मामला है, रब ताला ने बड़ा अच्छा एक इंसान के अंदर सेफ्टी वाल्व रखा हुआ है। ठीक। हमारी ख्वाहिशात थोड़ी सी पूरी होती हैं, बाकी सब की सब पूरी नहीं होती। वो जो ख्वाहिशात हैं वो कहीं हमारे लाशऊर में जाके स्टोर हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं। एक कॉन्शियस माइंड है जिसको हम दिमाग कहते हैं। ठीक। ब्रेन। एक हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा है जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, लाशऊर। और एक तीसरा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक। उसको हम ताहतुश शऊर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बड़े यूज़फुल चीज़ें हैं। ये यूज़फुल चीज़ें हम अपने देखने वालों को, नाजरीन को दिखाएंगे। अब कुछ दुनियावी मजबूरियां होती हैं, गुफ्तगू में हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, प्रोग्राम में भी ब्रेक लेना होता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अभी हम किचन में चलते हैं ताकि जान सकें कि आज कौन सी रेसिपी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज लगता है तकरीबन मैचिंग है हमारी ड्रेसेस। मैचिंग होगी आज। तो क्या बन रहा है आज? जो है ना वो बहुत ही मज़े के देसी चिकन कनौर कैसेडिलास बन रहे हैं और साथ में हम बनाएंगे सबरूसों के समोसे बनाएंगे। और इसमें ही जो कैसेडिलास हम बना रहे हैं इसमें हमने यूज़ किया सबरूसों का बोनलेस चिकन। और इसमें मैं आपको साथ रेसिपी को शेयर कर देती हूँ जो मेरे पास रेसिपी है। मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम सबरूसों का बोनलेस चिकन था और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में मज़ीद छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उसके अंदर 1 चिकन क्यूब जो है ऐड किया है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें टिक्का पाउडर ऐड किया है और साथ में 1/4 कप योगर्ट को ऐड करके 30 मिनट्स के लिए मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी थी। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम कम होता है तो मैरिनेशन करने के बाद मैंने चिकन को कुक कर लिया और साथ में मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं जिसमें आधा कप मेरे पास टमाटर है वो भी चॉप्ड, और आधा कप मेरे पास कैप्सिकम है चॉप्ड ऐड की है, आधा कप मेरे पास यहाँ पे अनियन है वो भी चॉप्ड है और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे
हरी मिर्च थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से पका लिया है। अब इसकी जो रैपिंग करनी है ना हमने, वो मैं आप जब इसको कुक करूँगी तब मैं इसकी रैपिंग आपको बताऊँगी कि मैंने quesadillas को किस तरह से कुक किया है। ज़बरदस्त, हम इंतज़ार करेंगे। तब तक आई होप कि मैं किचन में भी आ जाऊँगी। सवालात का सिलसिला जारी है, मेरे पास बहुत से सवालात आ चुके हैं। शाह साहब, एक सवाल जो इस टॉपिक से मुतल्लिक नहीं है लेकिन अमेरिका से एक साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि सदकात, ज़कात और खैरात सादात को नहीं जायज़, उन पर हराम करार दी गई है, लेकिन बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत मुश्किल में सादात हैं, तो उस सूरत में क्या हुक्म है? उनको हदिया कर दीजिए। ठीक, तो हदिया और नजराना तो उन्हें दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आई होप कि देख लिया होगा उन साहब ने, जवाब भी मिल गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसके बहुत से सवालात मेरे पास मौजूद हैं और समझ नहीं आ रहा कि मुख्तसर वक्त में क्या क्या पूछें। तो हम ये वाला सवाल ज़रा इम्पॉर्टेंट है कि रूह को लतीफ़ बनाने के लिए क्या जाए। कुछ लोग कह रहे हैं क्या तौबा इस्तग़फ़ार की जाए या साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा जाए, ज़्यादा फजीलत किसकी है? देखिए, मैं तो अभी ये जिक्र कर रहा था इस बात का कि रूह की लताफत किसी एक पहलू से मुमकिन नहीं है। ठीक, जब तक कि हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके नहीं चलेंगे, सही, इबादत को और मामलात को। अल्लाह को अपने बंदे बड़े अजीज़ हैं जी। इंसान को उस आदमी से हमेशा डरते रहना चाहिए सही, जो ज़्यादती के जवाब में मुस्कुरा के खामोश हो जाए, इसलिए कि रब बर्दाश्त नहीं करता कि उसके किसी बंदे का कोई दिल दुखा दे, और वो अपने अच्छे बुरे नेक और मेरे जैसे गुनाहगार उन सब से इक्वली प्यार करता है, उनको अजीज़ रखता है। ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई कितना ही गुनाहगार बंदा है, बेशक, उसका दिल किसी ने दुखा दिया। तो हम तौबा इस्तग़फ़ार तो करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि तौबा असल में इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जफ़ा से वफ़ा तक का सफ़र तौबा है। सही, जब हम रब ताला की नहीं मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ चलते हैं, तो हम जफ़ा के मुर्तकिब हो रहे हैं। वाह, तो उसको छोड़ के जब हम अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते हैं तो हमारा सफ़र वफ़ा की तरफ हो जाता है, हम अल्लाह के वफ़ादार हो जाते हैं। बेशक, तो बंदों को, उसके बंदों को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकेंगे? तौबा इस्तग़फ़ार बिल्कुल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार करने के साथ साथ अगर मेरे मामलात वो न रहे जैसे रब चाहता है, या जो स्टैंडर्ड मामलात का रब ताला ने मुकर्रर किया एक मुसलमान के लिए, वो ना हुआ तो फिर तो मैं रोज़ ही जफ़ा का मुर्तकिब होता रहूँगा। वाह वाह, बेहतरीन बात आपने समझा दी बड़े मुख्तसर अल्फाज में। यहाँ पर फिर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त हमारे साथ नात खां मौजूद हैं। उमर शहजाद साहब खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी
तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है, गला ज़रा ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो आपसे एडवांस माज़रत चाहती हूँ कि अगर कहीं खामोश हो जाऊँ या खांसी आ जाए तो आपसे पहले से ही माज़रत खा हूँ। अभी हम इस घंटे के अंदर बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे ग़ज़वा बदर के हवाले से और साथ ही साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको उम्मुल मोमिनीन का ख़िताब दिया गया, सिद्दीक़ा का लक़ब दिया गया, जो कि मुहद्दिसा थी, फ़कीहा थी, आलिमा थी, फ़ाज़िला थी, और कहा जाता है कि उनके पास जो भी कोई चीज़ आती थी फ़ौरी तौर पर सदका कर देती थी। कुरान पाक का सबसे ज़्यादा इल्म रखती थी। हराम और हलाल क्या क्या है उस पर उनको बड़ा मलका हासिल था। नस्ब की तालीम उनके पास थी। बेतहाशा उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सफ़ात हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत भी करते थे, जिसका वो बारहा इजहार भी कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर हसनैन साहब हैं और बिल्कुल मेरे बराबर में हमारे घराने के मेंबर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। तो हम फ़ौरन से इस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि एक वसी सीरत है जिसको हमने आज लोगों के सामने मज़ीद उजागर करना है, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करना है। और फिर ज़ाहिर है आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, जिस रोज़ ग़ज़वा बदर, जिसको हम हक़ और बातिल की पहली जंग, पहला मार्का कहते हैं, ये हुआ और अल्लाह ताला ने हक़ को जीत दी। 313 मुसलमानों ने किस तरह 1000 से ज़्यादा अपने दुश्मनों को ज़ेर किया और किस तरह से रहदी दुनिया तक मिसालें कायम की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले चाहूँगी कि हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के बारे में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सय्यदा अम्मा आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुजाहिदा मुफस्सिरा और फ़क़ीह, कायनात के जितने भी इस तरह के मुक़द्दस अलक़ाब हैं वो सय्यदा अम्मा आयशा के साथ लगाए जा सकते हैं। अम्मा आयशा का मुकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा है। वो इस मुकाम और मर्तबे को समझने के लिए देखिए कि आपका निकाह होता है तो खुदाई हुक्म के तहत होता है। मेरे नबी को ख्वाब में ज़ियारत कराई जाती है। कुछ रवायात में आता है कि जिब्राईल ने आके अर्ज़ किया और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा आपके लिए कुछ खाना बर्तन लेके आ रही हैं, इनको मेरा और अल्लाह का सलाम देना। अब देखिए अल्लाह पाक ख़ुद सलाम भेज रहे हैं अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर। और आपकी जो अज़मत है वो देखिए कि आपके वालिद गिरामी सदीक़ अकबर हैं, वो भी मोमिन हैं, और आपके जितना भी ख़ानदान है वो सारे के सारे मुसलमान हैं। कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनके ख़ानदान वालों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन अम्मा आयशा का पूरा जो ख़ानदान है वो मुसलमान हुआ। और वह सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला
अन्हों की ज़ात के बारे में मेरे नबी ने कहा था कि ऐ सहाबा, मैंने सब के एहसान उनको बदल दे दिया है, मेरे ऊपर जो उन लोग एहसान किए थे मैंने उन सब का एहसान पूरा कर दिया है सिवाय सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। कि और फिर फरमाया कि मैं इसका जो एहसान है सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का, ये बरोज़ क़यामत जन्नत के मौके पे मैं पूरा करूँगा। और अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इस कायनात को 2210 अहादीस दी और उसमें से जो 58 अहादीस हैं वो बुखारी शरीफ के अंदर हैं, 54 बुखारी शरीफ के अंदर हैं और 68 जो हैं वो मुस्लिम शरीफ के अंदर हैं। और जब आपकी अज़मत और मकाम और मर्तबे का पता करते हैं तो इमाम ज़रक़ानी कहते हैं उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा से पूछा, ए अम्मा जान, आपके वालिद ग्रामी बड़े फ़क़ीह थे, बड़े मुहद्दिस थे, आपके पास हर तरह का इल्म था, लेकिन जो आप तिब का इल्म जानती हैं, इनके हकीम का जो इल्म जानती हैं, जो आप डॉक्टरी नुस्खे जानती हैं, ये इल्म आपके पास कैसे आया? तो फरमाया, ए उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जब करीम आका आखिरी दिनों में बीमार होने लगे, जब एज आपकी बढ़ रही थी करीम आका की, तो कहते हैं कि फरमाती हैं कि बहुत सारे जो हकीम थे उन हकीमों के नुस्खे आते थे, वो करीम आका की बारगाह में हाज़िर होते थे, वो आपको नुस्खा बताते थे, मेडिसिन बताते थे कि अपनी सेहत के लिए इस तरह खाएं। तो मैं करीम आका को जो दवाई देती रहती थी उन हुक्मा उन हकीम हजरात की हुक्म के तहत, उनकी तजावीज़ के तहत, तो वो दवाएं मैं अपने आका को खिला कर ख़ुद भी तिब का, हकीम का, डॉक्टरी का इल्म जानना शुरू हो गई। और अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत पर कुर्बान जाएं कि करीम आका ने मेरी अम्मा आयशा के साथ बड़ा प्यार किया। वो मैंने एक प्रोग्राम पहले भी हदीस पाक बयान की थी कि अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप दौड़ते भी हैं, कभी अम्मा आयशा आगे निकल जाती हैं, कभी मेरे आका पीछे रह जाते हैं। और जब एक दफ़ा ये सारा जो अमल था, सहाबा सफ़र में थे तो सहाबा को कहा, मेरे सहाबा आप आगे निकल जाएं, तो दौड़ लगाई, अम्मा आयशा आगे निकल गई। उस वक्त आप स्मार्ट थी, तो फिर कुछ अरसे बाद दोबारा इसी तरह सफ़र में थे तो फिर दौड़ लगाई और फिर अम्मा आयशा जो पीछे रह गई तो कहा कि ए मेरे सर के ताज, मैं अब यानी शादी के बाद जो मोटापा है वो आ गया तो आपसे दौड़ा ना गया। अम्मा आयशा की अज़मत के ऊपर मैं ये भी बयान करूँगा कि बुखारी शरीफ के अंदर ये आता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा के बारे में फ़रमाया था कि जिसने आयशा को तंग किया उसने मुझे तंग किया, जो आयशा से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। और अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम और मर्तबे को समझने के लिए हमें कुरान से भी रहनुमाई लेनी पड़ती है। और ये अम्मा आयशा ही हैं कि किसी ने पूछा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क क्या है, तो आपने फरमाया कि पूरे का पूरा जो कुरान है ये मेरे नबी का खुल्क है। और करीम आका का जब वो आखिरी मौका आता है तो जो मेरे नबी ने मिसवाक दांत मुबारक में करने के लिए मिसवाक को नरम करने का जो अमल था वो अम्मा आयशा ने किया था। और एक मौके के ऊपर अम्मा आयशा ने बड़ा ही प्यार से कहा कि आयशा, जब आप नाराज़ होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप खफा होती हैं यानी कि राज़ी होती हैं, खफा होती हैं, मुझे इल्म हो जाता है। और अम्मा आयशा एक दफ़ा आपने फरमाया कि मैं एक दिन घर में थी तो मेरी जो सुई थी, हम तो सुई मुबारक कहेंगे, बाबरकत सुई थी, तो जो सुई कपड़े जिससे हम सिलते हैं सिलाई के लिए, तो वो सुई गुम होगी। कहती हैं कि मैं परेशान थी, मेरे सर के ताज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए, पूछा, ए आयशा क्यों परेशान हैं? तो कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है। तो करीम आका ने अपनी मुस्कुराहट यानी कि मुस्कुराहट दांत मुबारक से इतनी फरमाते कमरे के अंदर रोशनी हुई कि मुझे वो सुई मिल गई। ये मेरे नबी की अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मोहब्बत का आलम था, ये वो फिर आप देखिए कि आपका जो जनाजा मुबारक है वो आपकी जो टोटल उम्र है
ये आप 66 साल आपकी उम्र हुई और करीम आका के विसाल के बाद आप 48 साल तक ज़िंदा रहीं। और सहाबा ने कहा कि हमें जब भी किसी मसला में कोई मुश्किल पेश आती तो हम अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते और उनसे रहनुमाई लेते। अम्मा आयशा का जो जनाजा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाने वाले हैं, और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन होती है। और तदफीन भी इसी तरह ही होती है जिस तरह बाकी जो उम्महातुल मोमिनीन की जहाँ कब्रें थी वहाँ आपको हमेशा के लिए, यानी कि दुनिया से जब आपने ज़ाहरी पर्दा किया तो वहाँ आप तशरीफ़ फरमा है। बेहतरीन ज़िक्र हो रहा है, बेहतरीन बातें हो रही हैं। जिस तरह से हमने ये ज़िक्र किया कि बहुत ही ज़हीन फ़तीन थी अम्मा आयशा और उन्होंने बड़ा मलका हासिल कर रखा था मुख्तलिफ़ तरह की तालीमात पर, जिसमें मौलाना साहब ने बताया कि तिब भी उन्होंने सीख लिया वक्त के साथ। फिर कुरान हकीम के बारे में कहा जाता है कि बहुत याद कर रखा था, ना हदीस भी बहुत सारी तहरीर कर ली। और आप देखें कि हराम हलाल की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद की थी, नस्ब का उनके पास इल्म था। और उस हवाले से हमें ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि और क्या क्या सीखा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अख्लुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अख्लुहु अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सीरत पर गुफ्तगू करना, उनके हयात बबरक़ात पर कलाम करना, ये यकीनी तौर पर हमारे लिए सआदत की बात है। जहाँ तक हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाक़ब का तज़किरा है तो आपको अफ़क़हुन नास कहा जाता है कि लोगों में सबसे ज़्यादा फ़िक़ही थी। आलमुन नास कहा जाता है, लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाली थी। अहसनुन नास कहा जाता है कि लोगों में सबसे बेहतरीन थी। ये बेहतरीन फ़िक़ही होना, बेहतरीन हाफ़िज़ा होना और बेहतरीन मुफ़स्सिर होना और बेहतरीन तिब के अंदर महारत को हासिल करना, ये सब कुछ इसलिए था कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। ये बात यकीनी तौर पर और हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिसकी भी निस्बत जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ही इज़्ज़ो शर्फ़ बख्शा है। हज़रात सीरत निगारों ने 10 ख़ुसूसियात की बुनियाद पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाकी उम्मुहातुल मोमिनीन से फ़जीलत का दर्जा दिया है। आप ख़ुद फरमाया करती थी कि मैं उम्मुहातुल मोमिनीन में से वो हूँ जिसकी तस्वीर जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के रसूल को दिखाई थी आकर, और मेरे बारे में जिब्राइल अमीन ख़ुद आए थे और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलीम फरमाया था कि आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह मुबारक फरमाएँ। आप फरमाती थी कि मैं वो हूँ कि मेरे वालिदैन मुहाजिरीन में से थे, किसी और उम्मुहातुल मोमिनीन के नहीं थे। आप फरमाते थे मैं वो हूँ जिसके बारे में कुरान सदाकत की गवाही देता है। जब मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मालून ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, आपकी अस्मत पर, आपकी पाकदामनी पर, तो फिर आपके मुकाबले में कुरान बोला। फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु मेरे पास आए और रसूल सल्लल्लाहु ने आके मेरे से ये वाक़या ज़िक्र किया तो मैं खामोश रही और मैं कहा कि मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र करूँगी। तो फरमाती थी मुझे ये यकीन नहीं था, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी तरफ से अल्लाह ख़ुद कलाम फरमाएंगे और सूरतुल नूर का एक बड़ा हिस्सा आपकी पाकदामनी पर दलालत और गुफ्तगू करते हुए दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुरान करीम की बहुत सी आयात का आप मिस्दाक थी। आप ख़ुद फरमाया करती थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने लगे तो उस दिन मेरा दिन था मुलाहातुल मोमिनीन में, और जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से जा रहे थे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे सीने और मेरे गले के दरमियान था, और आप जब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे। और बेशुमार मरतबा फरमाया करती थी कि जब रसूल सल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपी तारी होती थी, और उस कपकपी की शिद्दत और हरारत को मेरी टांगें महसूस कर रही होती थी। मैं समझ जाती थी कि अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर निस्बत थी। और जहाँ तक आपकी इल्मी खिदमत का ताल्लुक़ है तो कुरान करीम और अहकाम शरिया का
1/4 हिस्सा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बबरकात के साथ निस्बत रखता है। अगर आप ना होती तो अहकाम शरिया का 1/4 हिस्से से ये उम्मत महरूम रहती। आप 2210 अहादीस की रवायत थी और मुत्तफ़क़ुन अलैह 174 रवायात, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया, आपकी ज़ात बबरकात की मोहताज थी। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे कि अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से गए तो फिर उसके बाद 48 से 47 साल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हमारे दरमियान रही। जब उम्मुल हातुल मोमिनीन के दरमियान और जब खुलफाए राशिदीन के दरमियान कोई मुश्किल मसला दरपेश हो जाता तो वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास आते और वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हो रही है, इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें इस वक्त ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे उमर शहजाद साहब। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, करम है मुस्तफ़ा का। शब-ए गम ने डरना सीखा। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुश नसीबी देखो। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुश नसीबी देखो। शाहे अंबिया के टुकड़ों, शाहे अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पलना सीखा। शाहे अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। चले जब रमज़ान करे। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी बड़ी अहम है। हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ग़ज़वा बदर, वो जिसको कहा जाता है हक़ और बातिल का मार्का, पहला मार्का, और जिसको कुरान पाक में यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया जाता है। तो ज़िया साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुफ्तगू तो हो रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। कुरान पाक ने कितनी अहमियत दी, यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दे दिया और फिर बताया यह जाता है कि अल्लाह ताला ने मदद की, फ़रिश्ते ज़मीन पर भेजे उस वक्त जब मैदान में मौजूद थे हमारे मुसलमान, जिनकी तादाद सिर्फ 313 थी। किस तरह से फतह हासिल की, वो मंज़र मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा फिर से उसकी याद ताज़ा की जाए। मुझे भी बताइए, देखने वाले भी जाने और एक दफ़ा फिर से याद ताज़ा कर लें। जंग बदर
इस्लाम का वो मार्का है कि जिसके अंदर हक़ और बातिल की पहचान हुई। मक्का के कुफ़ार ने मदीना के मोमनों के ऊपर हमला करना था, यानी कि मोमन मक्की उस वक्त कहा जाता था कुफ़ार को, और मदनी मदीना वाले थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिश की, आपके सहाबा ने बड़ी कोशिश की कि ये जंग ना हो। मुख्तसर ये कि ये जंग होनी थी और तारीख़ में इसने रकम होना था, इसने लिखा जाना था। तो 313 सहाबा थे और इस जंग के अंदर 12 मुसलमान शहीद होते हैं और 70 जो कुफ़ार हैं वो वासिल जहन्नम होते हैं। 70 कुफ़ार को अरेस्ट भी किया जाता है, गिरफ़्तार भी किया जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो ये जो बदर है ये मदीना से 80 मील, जो आज का तकरीबन 150 किलोमीटर बनता है, सड़कों की तमीर की वजह से सड़कों के ज़रिए जाएं तो 80 मील उस वक्त दूर था। बदर के मुकाम पे कुआं भी था, कुएं के नाम से मशहूर भी आता है। तो जब इस जंग के अभी तसलसल जारी था, यानी कि अभी आगे दिन बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास 2 ऐसे लड़के आए जो कुफ़ार के थे। उनको अरेस्ट किया और सहाबा ने अल्लाह के नबी की खिदमत जब उनको हाज़िर किया तो अल्लाह के नबी ने कई सवाल किए। तो वहाँ एक सवाल ये भी किया कि ए लड़कों, ये बच्चों, ये बताओ कि उन हमारे जिन्होंने हमला हमारे ऊपर करना है उनकी तादाद कितनी है। पहले पूछा कि वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सरदार आए हैं कुफ़ार के, वो भी पता चला। तो लड़कों ने कहा कि हमें तादाद का इल्म नहीं, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मेरे नबी की फ़हम पे कुर्बान जाएं। कहा कि ये बताएं कि वो कितने ऊँट ज़िबा करते हैं एक दिन, कितने ऊँट खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी दिन 9 ऊँट ज़िबा करते हैं, किसी दिन 10 ऊँट ज़िबा करते हैं। तो मेरे नबी ने सहाबा को कहा है, मेरे सहाबा, दुश्मन जो हमारे ख़िलाफ़ आ रहा है उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान है। देखिए कि मुसलमानों के पास सवारियाँ भी कम थी, साजो सामान भी कम था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब ये जंग अभी आगाज़ होना था तो मेरे नबी को ये अर्ज़ की गई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, यानी कि जो सिपा सलार है, जो अमीरुल मुजाहिदीन है, उनका एक हेड क्वार्टर बनाया गया। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उस कमरे में मौजूद थे, अपने खैमे में मौजूद थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ में आता फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपकी जो चादर मुबारक थी कांधे मुबारक पर वो भी गिर गई। तो अल्लाह के नबी अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह अगर आज मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हों, आप गमगीन ना हों, जो अल्लाह ने आपके साथ अहद किया है अल्लाह आपके साथ वादा पूरा करेगा। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं और बाहर आके फिर कुफ़ार के निशान लगाते हैं कि ए मेरे सहाबा, फ़लाना जो काफ़र है वो यहाँ वासिल जहन्नम होगा सुबह, फ़लाँ जो काफ़र है यहाँ वासिल जहन्नम होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस जगह पर मेरे नबी ने हाथ लगाया था उसी जगह पर कुफ़ार वासिल जहन्नम हुए। और मेरी बहन, ये जो जंग बदर के सहाबा थे, जिब्राईल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने, जिन सहाबा ने जंग बदर में हिस्सा लिया था उनकी अज़मत के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरे नबी ने कहा था कि जो जंग बदर में हिस्सा लेने वाले सहाबा हैं उनकी जो अज़मत है आम सहाबा से ज़्यादा है। और फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन फरिश्तों ने उस वक्त मदद की थी बदर के मौका के ऊपर, उनका क्या मुकाम है। तो मेरे नबी ने कहा कि उन फरिश्तों की अज़मत आम फरिश्तों से ज़्यादा है। और मेरी बहन, जब ये मार्का हो रहा था तो एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, उनका मेरी तलवार टूट गई है। अल्लाह के नबी ने उन्हें एक टहनी दी, यानी एक छड़ी दी, वो तलवार का काम करना शुरू होगी। और इसी मौके के ऊपर हज़रत मऊज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 जो नन्हे मुन्ने सहाबा थे, उन्होंने अबू जहल को वासिल जहन्नम किया। कई तफासील इसके ऊपर बात हो सकती है
और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मार्का ख़त्म होना था तो जब जंगी कैदियों को अरेस्ट किया, उनके आँखों पे पट्टियाँ बांधी गई, तो अल्लाह के नबी ने उनको फिर मस्जिद नबी में जब लेके आए तो कहा मेरे सहाबा पहले ये कैदी थे, इनके साथ और सलूक करना है, अब ये मस्जिद नबी में आ गए हैं, अब इनके साथ नरमी वाला मामला करना है। मेरी बहन उस वक़्त जो नरम से नरम सज़ा होती थी, या तो पैसे दे के लोग आज़ादी लेते थे जो गिरफ़्तार लोग होते थे, या फिर उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, या ताहयात उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। मेरे नबी ने कहा ए कुफ़ार जो आपको अरेस्ट किया है, जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के यानी कि रिहाई ले लें, और जिनके पास पैसा नहीं है वो 10 सहाबा को यानी कि तालीम याफ्ता बना के लें। अब ये देखिए कि यहाँ हम मुसलमानों को ना हमने इल्म से जुड़ना है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना है। मेरे नबी ने कुफार से इल्म अपने सहाबा को दिलवाया, और 70 जो लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने 700 लोगों को तालीम याफ्ता बनाया। अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहले थोड़ी सी बात हो रही थी। अम्मा आयशा एक मौके जंगे उहद के मौका के ऊपर, आज तो हम कदगन लगाते ना ख़वातीन के मामलात के हवाले से, अम्मा आयशा ने फरमाती हैं कि रवायत में आता है कि आपने ज़ख्मी लोगों को पानी पिलाती थी और मशकीज़ें आपके कंधे मुबारक पे होते थे। जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही बात करते हैं हम। तमाम उम्मत में कहते हैं सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता थी। तो सोचें तालीम की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और आज के दौर में जब लोग ये सवाल उठाते हैं ख़वातीन की तालीम पर, उनके काम करने पर, इन तमाम चीज़ों पर, ये कितनी बड़ी मिसाल है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस ज़माने में इतनी तालीम याफ्ता थी कि बहुत से इल्म पर उनको मलका हासिल था। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्महातुल मोमिनीन में से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, ये इस कदर तक़वे के ऊपर कारबंद रहती थी कि आप अक्सर जमात के साथ नमाज़ पढ़ा करती थी, क्योंकि आपका हुजरा जो था वो मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल था और इमाम की आवाज़ आती थी। और बाज़ औक़ात ये भी होता था कि बहुत सी औरतें जमा हो जाती तो आप दरमियान में खड़ी होकर जमात भी करवाती थी। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात और इस्लाम की तलीमात से पहले अल्लाह ने इंसानियत को भी हुक्म दिया। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने आदम को पेश किया तो आदम ने जिन चीज़ों के नाम बताए वो कोई मजहबी चीज़ें नहीं थी, कोई वो दुआएं नहीं थी, वो कोई मुनाजात नहीं थी, बल्कि इल्मुल अशिया था। अल्लाह ताला समझाना ये चाहते थे कि आदम को मैं दुनिया में भेज रहा हूँ, दुनिया में वही कौम तरक्की पाएगी जिसके पास दुनिया और इल्मुल अशिया का इल्म होगा। जब मुसलमानों के पास ये इल्म था, मुसलमान ताकत में थे, क़ुव्वत में थे, इक़्तिदार में थे। जब से मुसलमानों ने तलीम से बेजारी का इजहार किया है और जदीद टेक्नोलॉजी से बेजारी का इजहार किया है, तब से मुसलमान ज़वाल पजीर हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर जितनी भी सिफ़ात मौजूद थी वो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात की वजह से थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा। अम्मा आयशा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 200 शागिर्द उन्होंने तैयार किए, जिन्होंने अपने अगले जो मैदान थे उनके अंदर काम रह के काम किया। ये कितना मुकाम और मर्तबा। और ये भी कहा जाता है, रिवायत है कि वो इतनी माशाल्लाह इल्म में आगे चली गई थी कि सहाबी उनके पास आया करते थे, बहुत से सवालात जो उनके जहनों में होते थे या रहनुमाई हासिल किया करते थे। जब वो फंस जाते थे या किसी मसले के अंदर मुश्किल पेश आ जाती थी और किसी से कोई मामला सुलझता नहीं था, तो वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दर को नजात का दर समझते थे कि यहाँ से हमें ज़रूर कोई ऐसी बात मिलेगी। तफसीर कुरान के अंदर आपका कोई जोड़ नहीं था, और बिलखसूस जब कुरान करीम की तफसीर और कुरान करीम के कंपाइलेशन का काम शुरू हुआ तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया। और आप ये देखें कि हम इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे आलमी दीन हज़रात ने ये बताया कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए, उसके बाद भी 47 से 48 साल तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया में थी। तो कितनी कम उम्री में उन्होंने ये तमाम चीज़ें सीखी और फिर अपने से बड़े बुज़ुर्गों को भी सिखा दी। तो जब हम अभी एतराज़ करते हैं ख़वातीन के काम पर, उनकी तालीम पर, और ख़ास तौर पर ये कि कम उम्र हैं आप कुछ बात नहीं बता सकते, कितना बड़ा सबक है हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। देखिए अभी आपकी उम्र बहुत थोड़ी, आप फरमाती हैं कि मैंने अभी होश संभाला था तो मेरे घर में इल्म की बातें होती और मेरे घर में यानी कि
कभी कुफर वाली बात नहीं हुई थी। इनके ईमान वो एक मुकाम और मर्तबा था। और अम्मा आयशा ने जो इस इस्लाम के लिए मोमिनों को जोड़ने के लिए काम किया वो आप एक तारीख़ में है। और ये जो इस्लाम हमें मिला है इन्हीं हस्तियों की बरकत से मिला है। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाम और मर्तबा इस हवाले से भी आप देखिए कि आपने सहाबा को तालीम दी है। इससे क्या पता चलता है कि ख़वातीन से पढ़ना भी जायज़ है, पर्दे में रह के मामलात। और आपका जो घर था, जो दर था, वो यूनिवर्सिटी का दर, यूनिवर्सिटी लफ्ज़ छोटा है। और अम्मा आयशा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारक बनना था वो भी रोज़ा रसूल के साथ बनना था। आपने उस मौके के ऊपर भी कुर्बानी दी और हमेशा आपने इस्लाम के लिए वो काम किए कि जो रहती दुनिया तक रहेंगे। ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हमने अपनी बच्चियों को बिलखसूस इल्म से जोड़ना है। और बेशक अपने किसी भी हवाले से इल्म से जब हम मुसलमान दूर हटे हैं, देखिए हम बातें बहुत होती हैं, तबलीग होती है, रोज़ मैसेज आते हैं, असल बात है हम अमल नहीं कर रहे। हम दूसरों के ऊपर तनकीद हमारा शेवा बन गया है। यहूदो नसारा ने कब हमें मना किया कि हम इल्म हासिल ना करें? कब उन्होंने कहा कि हम अम्मा आयशा की सीरत से सबक हासिल ना करें? देखिए वो उमर ला बना के, जो उमर ला है उसके अंदर अम्मा आयशा की तरबियत भी है, वो अहादीस है, वो तरीक़ाकार है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपकी ज़ात से रोशनी लेते रहे हैं, आपसे मसाइल पूछते रहे हैं। छोटी उम्र थी लेकिन जो घर की मलका होती है उसका मुकाम और मर्तबा जो है बहुत बुलंद है। और अम्मा आयशा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करीम आका ने इतनी मोहब्बत की कि आपकी अज़मतों पर हम कुर्बान जा सकते हैं। अभी जो आप जंगे बदर का हम वाक़या बयान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक सहाबी, ये इश्क का मामला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह मुबारक में आई उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और बड़ी वसी बात हो सकती है, बड़ा वसी चैप्टर है। ये जो इस्लाम हमारे पास पहुँचा है इश्क की बदौलत पहुँचा है। एक सहाबी जंगे बदर में ज़ख्मी हो गए, उनका बाजू लटक गया, उन्होंने अपने बाजू के ऊपर पाँव रखा और अपने बाजू को अलग किया और फिर भी इस्लाम के लिए अपनी जो जान थी कुर्बान की। और ज़ख्म एक देखिए मेरा बाजू कटा हो और मैं फिर भी जंग लड़ रहा हूँ। और उस मौका के ऊपर फरिश्ते आए, फरिश्तों ने अल्लाह के नबी को ये इशारा दिया, ये कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कैंकर पकड़ें और ऐसे फेंकें। और रवायात में आता है कि मेरे नबी ने जब जंगे बदर के मौका के ऊपर वो कैंकर फेंके थे वो आज के एटम बम से ज़्यादा उसका असर था। और जो कुफार थे वो वासिले जहन्नम हुए, आंधी और तूफ़ान आया, बारिश आई, यानी कि उनका इतना कुफार का नुकसान हुआ। इस मौके पर बारिश जो हुई थी उस बारिश से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। और जब बारिश से वो पहले अच्छी जगह उन्होंने ली हुई थी कुफार ने, लेकिन बारिश से कुफार का नुकसान हुआ, मोमिनीन मोमिनात का फ़ायदा हुआ। बहुत ही बेहतरीन ये मिसालें आज हमें देखने को मिले। ये वाली मिसालें जो हमें रहती दुनिया तक रहेंगी ये तो हैं, लेकिन आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारे लिए काबिल तक़लीद हैं। और साथ ही साथ हक़ व बातिल का मार्का भी कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, ईमान रखें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इस वक्त हमें किचन की तरफ जाना है और फ़ायज़ा किचन में बहुत मसरूफ़ है। फ़ायज़ा क्या क्या रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और क्या बनना बाकी है? जी हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। तो मैं ड्रिंक स्टार्ट करने से पहले हाथ धो लूँगी। मेरे पास यहाँ पे लाइफ बॉय हैंड वॉश है जो कि आम साबुन के मुकाबले में 100% ज़्यादा जरासीम से हिफाजत देता है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। हाथ धोने के बाद मैं ड्रिंक की तरफ आ रही हूँ, तब तक आप थोड़ा सा ड्रिंक को गेस करेंगे कि आज क्या ड्रिंक बन रहा है। तुक्का लगाने की कोशिश करती। पहले तो मैं ये देखूँ कि ये चॉकलेट कौन सी है, और मुझे ये 2 बार्स हैं और थोड़ा थोड़ा वाइट भी लग रहा है, तो इसका मतलब है ये बाउंटी है। और ये मुझे कोकोनट मिल्क लग रहा है, ये शायद या मिल्क कोकोनट मिल्क पाउडर है। वाह, और ये पाउडर भी है, वेरी नाइस। और 7 अप भी है साथ। 7 अप में तो आज हम दूध सोडा बनाएंगे। और 7 अप के बगैर आपको पता है कि इफ्तार में जो है ना वो आप इफ्तार नहीं हो सकती जब तक 7 अप के साथ दूध सोडा ना बनाया जाए। तो मेरे पास यहाँ पे ड्रिंक के लिए चॉकलेट है, ये मैं वाइट चॉकलेट शेक बना रही हूँ। आप किसी भी चॉकलेट के साथ बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट है और इसको मैं पीसेस में तोड़ लूँगी
और अगर आप मुझे वहाँ से स्पून दे दें, बिल्कुल, थोड़ा सा आप भी काम करें। बिल्कुल, मैं थक जाती होंगी ना बैठ बैठ के। हाँ, मैं ब्रेक में आपको पता है खड़ी हो जाती हूँ, चहलकदमी भी करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 चॉकलेट्स थी और उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून के करीब कोकोनट मिल्क पाउडर, और कोकोनट मिल्क पाउडर के साथ मेरे पास यहाँ पे है कोकोनट मिल्क। और अगर मुझे आइसक्रीम मिल जाए तो मैं जो है ना फ्रीज़र से लेकर फ्रीज़र में रखी हुई होती है ताकि जो आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम के ऐड करने हैं। शुगर आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। और ये मेरे पास यहाँ पे वनीला आइसक्रीम है, 2 से 3 स्कूप आप इसमें डालें वनीला आइसक्रीम के। बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनता है और बहुत डिफरेंट है, बड़ा क्रीमी है। वो क्रीमी भी है और ये वाइट चॉकलेट के साथ बहुत कम लोग ड्रिंक बनाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो डार्क चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो वाइट चॉकलेट सब चीज़ें सब खानी चाहिए, सब चीज़ों में अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। और यहाँ पे हम इसको कर लें, यहाँ पे हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। कौन सा चलेगी, वंडरफुल, ये ज़बरदस्त हमारा ड्रिंक तैयार होने जा रहा है। और साथ ही साथ समोसे भी रखे हैं, इसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, ये इसलिए फ़ायज़ा ही बताएंगे। और ये ग्रेनुला बार्स नहीं, ये ग्रेनुला बार्स नहीं है, ये ओट्स बार है और ये ग्रेनुला बार से मिलती जुलती ही होती हैं, लेकिन मैं आपको इसकी जल्दी से रेसिपी बता देती हूँ ग्रेनुला बार्स की। मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ें थी जिसमें मेरे पास ओट्स थे 150 ग्राम, ब्राउन शुगर थी 150 ग्राम, बटर 150 ग्राम मेल्टेड और 150 ग्राम ही मैंने इसके अंदर फ्लावर डाला था और एक अच्छी सी डो बना ली। और डो बनाने के बाद मैंने इसमें क्या किया कि आप इसमें कोई भी चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ लेयर आपने नीचे लगानी ओट्स बार की, ओट्स के जो मिक्सचर होगा, और सेंटर में आपने कोई भी फिलिंग दे दें, चाहे डेट्स की दे दें, आप चॉकलेट की दे दें, कोई भी बिस्किट स्प्रेड की दे दें, और बाकी जितनी भी है वो आप ऊपर लगा के इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे आप 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ठीक हो गया। और ये सबरूसों के समोसे भी आज सबरूसों के समोसे बने हैं। सबरूसों के चिकन के साथ हमने कन्नौर के कैसेडिलास बनाए हैं और बहुत ही चीज़ी कैसेडिलास आएंगे। और इसमें बहुत भर भर के चीज़ डाली है और कन्नौर के क्यूब्स का बहुत अच्छा टेस्ट होगा। ज़बरदस्त। और आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बस इंशाल्लाह ये जब भी इफ्तार का दस्तरखान लग जाएगा जिसमें हमारे साथ प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे भी मौजूद होंगे तो उस वक्त मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी एक और ड्रिंक भी बन रहा है आज के साथ हम बना रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसी जग में बना लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी मिक्स हो जाएगा। दूध है, अगर आप कहें तो एक दूसरा जग भी हम अगर आप मुझे वो दे दें। यहाँ पर है जग मौजूद, वो ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ना नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क है और ये मैं ले रही हूँ ½ kg। अच्छा, आप तो बहुत लाइक करती है 7 अप के साथ जो है ना दूध सोडा हम बनाते हैं। ठंडा मैं कल भी कह रही थी कि इफ्तार में ना आज जी चाह रहे कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो, तो कल भी ड्रिंक बहुत ही ज़बरदस्त था। ये हमने 7 अप के साथ जो है ना वो दूध सोडा बना दिया। आपकी इफ्तार की तैयारी तो हो गई और बहुत ही मज़े का। इफ्तार में दूध सोडा और दूसरे ड्रिंक्स के अलावा जो है ना वो जो हमारा मेन कोर्स है उससे भी ज़्यादा अच्छा हमें ड्रिंक लगता है। और ये रिवायती जो हमारा दस्तरखान होता है वहाँ हम बचपन से देखते हैं कि अम्मियाँ इस तरह के ड्रिंक्स ज़रूर बनाती हैं और कहती हैं मेरे बच्चों को एनर्जी मिलेगी, मेरे बच्चे क्योंकि फ़ौरन आप पानी पी रहे होते हैं। और जैसे कि डाइटिशियंस भी आती थी तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप कोई इस तरह का ड्रिंक ले लें और शुरू में ही पी लें तो अच्छा है, आपको शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है और उसके बाद फिर आप कुछ खा पी लें। तो ज़बरदस्ती फ़ायज़ा ने चीज़ें तैयार कर ली हैं। बहुत दिल चाह रहा है, समोसे जो है ना बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं मुझे और ये ठंडे हो जाते हैं थोड़े थोड़े है ना जब इफ्तार करने वाले होते हैं। क्योंकि अभी हमारे मेहमान गिरामी हैं उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, फ़ायज़ा का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और ये इतनी ज़बरदस्ती चीज़ें इन्होंने हमें बना के दी हैं जो कि हम इंशाल्लाह इफ्तार में साथ बैठ के खाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले नात उमर शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक खूबसूरत सा कलाम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दें। अखी सोने नुवाए नी जे तेरा गुज़र होवे मैं मर के
विनय मरदा जे तेरी नजर होवे मैं मर के विनय मरदा जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा तेरे नाम तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे सरकार तो वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा उनु सत्ते खैराने जिदा साईं मगर होवे उनु सत्ते खैराने जिदा साईं मगर होवे मैं मर के विनय मरदा जे तेरी नजर होवे आखी सोने नुवाए नी जे तेरा गुजर होवे रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप देखेंगे इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम मिलके इफ्तारी के वक्त पे खूब ये तमाम चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तीनों बच्चे आपस में कज़न्स हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं और पहले उन्होंने डिसाइड कर लिए कि हमने क्या क्या सुनाना है, तो वो हम सब आपको भी दिखाएंगे। तो पहले बच्चों से गुफ्तगू करने से ये जो नन्हा मुन्ना बच्चा मेरे पास है इसका ड्रेस हमने आपको दिखाना है और पहले इनका नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? My name is बुराक हमजा। बुराक हमजा। बुराक, आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे प्लीज़? मैं चाहती हूँ सब लोग देखें, आपने इतना प्यारा देख के ड्रेस पहना है। ये देखें, इसको यूँ कर लें, ये आप ज़रा दिखाएं कैमरे में, इतना प्यारा सा ड्रेस पहना है। ये कहाँ से लिया आपने? तो बता दें, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कौन लेके आया, ये भी नहीं पता। बाबा लाए। चले अब आप बैठ जाएं। वेरी नाइस। ओह हो। अच्छा ये बताएं आपका घर कहाँ है? लाहौर। आप कुछ और भी तो मुझे बता रहे थे कि मेरा घर लाहौर में है, मेरी मामा कहीं रहती हैं और वो वहाँ पर एक जगह का नाम वो हाँ वो बताएं। एबटाबाद कुछ बता। मैं लाहौर रहता हूँ, मेरी बेब एबटाबाद रहती है और जगह का नाम लमरी बेर है। लमरी बेर? ये लमरी बेरा।
रमरी बैरा, ये क्या है? ये प्यारी जगह है? यस। अच्छा जी, अभी ज़रा इन बच्चों से बात कर लेते हैं। ये माइक आप पकड़ लें, आप इसके पास रख के बोलना है आपने। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ ज़ैनब गुल। ज़ैनब। ज़ैनब, आप कौन सी क्लास में हैं? 4 में। आप सारे कज़न्स हैं आपस में? जी। ये बताएं, इन दोनों में से ज़्यादा शरारती बच्चा कौन है? ये शरारती है। इनका नाम क्या है ज़रा मुझे बताएं। शाजिल। शाजिल। शाजिल से भी बात करते हैं। आपको तंग करते हैं दोनों मिलके? यस। कितना? बहुत करते हैं। तो आज आप इनको डांट सकती हैं। आज कुछ नहीं कहेंगे, टीवी पे है ना, तो बड़े डिसेंट बन के बैठे रहें। डांटना है? नहीं डांटना। चलें जी, शाजिल से बात करते हैं। शाजिल, आप बहन को इतना तंग करते हो, सबसे ज़्यादा शरारत क्या की आपने, ये बताएं। ओ, ये बता रहा है कि मामा की बात भी नहीं आप मानते। मम्मा की बात तो मानता हूँ। किसकी नहीं मानते? इनकी नहीं मानते, जानबूझ के तंग करते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। आपने बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना? जितने बच्चे आते हैं उनको फौजी बनना है? कह रहा जी, सब बच्चे चाहते हैं कि हम फौजी बन जाए। आपने तलावत भी आज करनी है, आपने बताया था। ठीक है जी, पहले इनसे तलावत सुन लेते हैं। चलिए, बिल्कुल तलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। एक बच्चा मुझे उधर भी नज़र आ रहा है, अगर ये यहाँ आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। नहीं आ रहा? कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि इधर आ जाए, लेकिन वो नहीं आना चाहता। अगर मान गया तो उससे भी आपकी गपशप कराएंगे। अच्छा जी, आपने भी तो मुझे तलावत सुनानी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं बुराक, कि मुझे पता चला है आपकी एक छोटी सी बहन भी है। उम्मे फातिमा। क्या नाम है बहन का? उम्मे फातिमा। उम्मे फातिमा। उम्मे फातिमा कितने दिन की है? 2-3 डेज की है इनकी बहन। आपको अच्छी लगती हैं? यस। आप उनसे प्यार करते हो या उनकी पिटाई कर देते हो? यस। यस क्या? पिटाई या प्यार? प्यार। पिटाई तो नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, आप स्कूल जा रहे हो? कौन सी क्लास में? सीनियर ग्रेड। हाँ? करेन। वो क्या होता है? बर्ड होता है। बर्ड का नाम है? मुझे तो पता ही नहीं ना, आपने मुझे सिखाना है। आपको ABC आती है? आती तो मुझे भी थोड़ी सी सिखा दे, कैसे पढ़ते हैं? कहाँ से शुरू होती है? A। उसके बाद क्या आता है? B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। इतना ही काफ़ी है, फिर मुझे याद नहीं रहेगा ना, मैं इतना ही याद कर लेती हूँ। ठीक है। आपने बड़े होके क्या बनना है? क्या ढूंढ रहे हो आप? आपने भी फौजी बनना है? आप ढूंढ क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। कुछ ढूंढ रहे थे? आपको कुछ चाहिए यहाँ से? यहाँ से क्या अच्छा लग रहा है इन सब चीज़ों में? पकौड़े अच्छे लग रहे हैं? चलें, अभी आपको खिलाएंगे पकौड़े। आपको क्या अच्छा लग रहा है? माइक आप अपने पास रख लो। माइक। अभी पकौड़े। अब पकौड़े अच्छे लग रहे हैं। फ्रूट चाट भी है। ये मुश्किल से नाम मुझे इनके नहीं आते, ये सब भी है हमारे पास। तो ये नहीं अच्छा लग रहा आपको? कोई बात बतानी है आपने इनकी? क्या चीज़? देखें जी, वो बता। 1 मिनट, आप माइक में बतानी है क्या क्या रखा है हमारे पास? एप्पल, बनाना, मेलन। वेरी गुड, बिल्कुल सही सही बता दी। आपको भी पता है कौन कौन से फ्रूट्स हैं? एप्पल, बनाना, उसमें बोलना है। बनाना, खरबूजा। वेरी नाइस। अच्छा जी, बहन से बात करें हम, आपकी बहन से? यस। उन्होंने कोई नात याद की है? पहले तो आपसे पूछते थे। याद की है? आपको नात आती है ना? तो ज़रा पहले हम अच्छी से अच्छा, ये कह रहा है बहुत लंबी नात याद की है, तो हम नात सुनते हैं। ये प्यारी सी बच्ची है, इनसे हम नात सुनते हैं। शहर का वक्त था, मासूम करियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे थे, न देखा बे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए,
जश्न आमाए रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, फूलों खिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हंसी आ रही है, क्यों भला? ये माइक में ज़रा बताएं मुझे, क्यों हंस रहे थे? तो मुझे खुद भी नहीं पता। चल ये अब अच्छी बात है, इनको खुद भी नहीं पता, फिर हमें कौन बताएगा इसकी वजह? किसको पता हो सकता है? मामा को या बाबा को? ये पता है, आप जानबूझ के नहीं हमें बता रहे, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं पता। नात आपने याद की है? ज़रा ये मैं ज़रा घर की तो ज़रा बात पूछ लूँ इनसे, क्या बता रहे हैं आप? इसकी मामा इसको मारती भी हैं। क्यों मारती हैं? नहीं बताना। अच्छा ये आधी बातें बताते हैं, आधी नहीं बताते। ये शरारतें करते होंगे? नहीं। आप शरारतें करते हो? कभी कभार। और कैसी शरारत करते हो? अच्छा एक बात सच सच्ची बतानी है, आपको बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मामा? बाबा बैठे हुए नहीं है, कहीं पे नहीं बैठे हुए, चुपके से बता दो कौन ज़्यादा अच्छा? मामा बाबा दो। मामा। अच्छा वो पहले इसने ढूंढा है सारा, कहीं मेरे बाबा देख तो नहीं रहे, फिर उसने चुपके से कहा है, बाबा उसे नज़र आ गए इसलिए उसने कहा मामा और बाबा। आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं। पिटाई होती है कभी? यस। ओह इतना हंसते हुए कह रही है, किससे? मम्मा से। और बहन से कभी? बहन को आप तंग करते हैं, इनसे कभी डांट पड़ती है? ना। यूशा को तंग करता है। ये बता रही हैं सारी बातें, ये कजिन्स है ना, किनको तंग करते हैं? ये यूशा को अपने भाई को तंग करता है, शादिल। अच्छा भाई का नाम बता रहे। भाई कहाँ है आपका? आज नहीं आया वो साथ? ये अपने भाई को बहुत मारता है। मारते हैं। अच्छा आपको कोई पोएम आती है, नात आती है? स्कूल में कुछ सिखाया होगा ना? बस एक आती है। आती है? नात। नात तो सुना दें, कितनी अच्छी बात है ये तो। पहला कलमा तैयब पेरजीम पाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हाँ ये तो पहला कलमा है ना। ये आपको किसने सिखाया, स्कूल में या मामा ने? मामा ने। मामा ने सिखाया। वेरी गुड। अच्छा जी अब आप बताइए, शरारतें करता है? यस। ये एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं खुद वैसे नहीं बता रहे, एक दूसरे के बारे में बता रहे। अच्छा जी ये किसको सबसे ज़्यादा तंग करता है? मेरी बहन को। आपकी बहन को? अच्छा इनकी जो छोटी बहना आई है वो आपको प्यारी लगती है? Yes. ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं या छोटी बहन इनकी प्यारी? छोटी बहन। अब ये देख लें। चले जी आप भी इन दोनों के लिए बता दें कुछ, क्योंकि बड़े शरारती मुझे लगता है। ये दोनों बहुत शरारती, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? इनकी पिटाई लगाया करें। बड़ी बहन है ना आप, गुस्सा नहीं आता? आता है। फिर गुस्सा आता है तो क्या दिल चाहता है? सच ये अपनी मामा को जाके झूठ बोलता है कि ये पहले मारती है मुझे। ये छोटे बच्चे आजकल के ना बहुत तेज़ हो गए, वो शरारत करते हैं और बाद में बहनों को कहते हैं कि मामा को कहते हैं कि इन्होंने हमें तंग किया था। चले जी बच्चों के साथ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन चूँकि इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हस्बे मामूल हमने बहुत ही उम्दा टॉपिक्स पर गुफ्तगू की, मेरे इल्म में बहुत इजाफा हुआ। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहे, इख्तिताम से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे उमर शहजाद साहब। मंजूर दुआ करना
जब वक्त निदा आए दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निदा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आके आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्त निज़ा आए दीदार अता कर